अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका जाना पहचाना AR डेंटर। दोस्तों ये न्यू आल्टो एक्सीडेंट होकर आई है। ये आप देख सकते हैं कि बैक डोर में कितना बड़ा डेंट है और ये इसका बम्पर भी देखें डैमेज हो चुका है, लाइट भी टूट चुकी है। तो ये हम ड्राई डेंट करके दिखाएंगे और कलर भी ख़राब नहीं करेंगे, इसे बेहतरीन करके बनाकर आपको दिखाएंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बनता है। तो ये हमने अंदर से इसका पैनल खोला है बैक डोर का और ये देखें पूरी किनारी टेढ़ी हुई है, पूरी डिग्गी टेढ़ी हो गई है। लेकिन अब हम इसे बेहतरीन तरीके से डेंट करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि देखें ये इस तरीके से डेंट होता है। तो ये देखें ये हम किस तरीके से डेंट निकाल रहे हैं और ये जो हम ज़्यादा ज़ोर से चोट लगा रहे हैं ये सिर्फ चादर की फुलावट को साइड पर करने के लिए। तो लेकिन इंशाल्लाह इसमें निशान वगैरह नहीं आएंगे और साफ़ सुथरा डेंट निकलेगा। हम आपको स्लो मोशन में दिखाते हैं कि ये देखें। आप हैमर को गौर से देखें कि ये हैमर जैसे हम चादर के साथ टच करते हैं और फिर राइट साइड पर करते हैं, तो ये राइट साइड पर करने का मकसद ये होता है कि चादर की फुलावट को डेंट की तरफ लेके आया जा सके और डेंट को प्रॉपर उसी जगह पर कन्वर्ट किया जाए। तो ये देख सकते हैं, ये हैमर का स्टाइल देखें, हैमर का तरीका देखें। ये हम सिर्फ इसलिए बताते रहते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को, हमारे सब्सक्राइबर को, हमारे दोस्तों को, हमारे कस्टमर को इन चीज़ों का पता चल सके कि ये काम किस तरीके से होते हैं। अब हम इसका बम्पर उतारेंगे, बम्पर उतार कर इसको रिपेयर करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इसके 4 स्क्रू होते हैं फ्रंट के जो ये खो रहे हैं और ये 2 स्क्रू साइडों के होते हैं। ये देखें व्हील की गोलाई की वजह से मट्टी लगी हुई है, इस वजह से जाम हो गए हैं और 2 स्क्रू नीचे होते हैं। ये 8 स्क्रू खोले और पूरा बम्पर नीचे उतर जाएगा। तो फिर इसके बाद इसका एक क्लिप होता है लाइट वाला, वो क्लिप निकालें। उस क्लिप में मट्टी की वजह से वो जाम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर व्हील की गोलाई की मट्टी वगैरह आती है ना, तो ये जाम हो जाता है। तो ये सही तरीके से ये निकालें और पूरा बम्पर उतर जाएगा। और जैसे ही इसका काम हो जाए वैसे ही फ़िट कर दिया जाए जिस तरीके से खोला है। तो हम खोलने का फ़िट करने का तरीका आप लोगों को इसलिए बताते रहते हैं ताकि अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसा मसला आ जाए तो आप खुद कर भी सकें, और अगर ना कर सकें तो आपको काम की समझ तो हो कि काम इस तरीके से होते हैं और इस तरीके से मैंने जाके काम करवाना है। ये देखें पूरी चुनट आ गई है, ये पूरी जगह अंदर चली गई है और जिसकी वजह से AC की कूलिंग भी बाहर आ रही है, डिग्गी भी सही बंद नहीं हो रही। तो ये बैकडोर सही बंद होगा तो AC की कूलिंग भी बाहर नहीं जाएगी। ये देखें पहले लकड़ी के गुटके से चोटें लगाते थे, ये प्लास्टिक की पापड़ियाँ टूट जाती थी और चीज़ें बहुत सारी डैमेज होती थी चोटें लगाने से। ये अब ये चुटकी आ गई है, ये चुटकी को हमने उसी जगह पर लगाया और उसी जगह से चैन कुप्पी के साथ खींचा ताकि जितना ही अंदर गया हुआ है उतना ही तरीके के साथ बिल्कुल प्रॉपर बाहर आ जाए। इससे एक्स्ट्रा बाहर नहीं आएगा, इससे उतना ही बाहर आएगा जितना हमें ज़रूरत है और जितना वो चोट लगी हुई है, जितना डैमेज हुआ है उतना ही बाहर आएगा। तो ये देखें उसी किनारे को खींचेगा, उसी जगह से ही बाहर आएगा। और हम आपको बम्पर भी रिपेयर करके दिखाएंगे और देखें किस तरीके से ये बाहर आ रहा आराम आराम से। हम आपको इसकी बैक डोर बंद करके भी दिखाएंगे ताकि इसकी किस तरीके से इसको बंद होता है और किस तरीके से इसकी कूलिंग रुक जाएगी। तो ये हमारे काम करने का तरीका है। आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और कौन भाई कहाँ से हमें कमेंट्स कर रहा है, कहाँ से हमारी वीडियो देख रहा है, ये भी हमें ज़रूर बताना। ये लाइट की जगह है, ये देखें ये अंदर से हीट देकर गर्म किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक है ना, फिर नरम हो जाता है। फिर हाथ की मदद से उसे ऐसे ही लेवल किया जाए और गीले कपड़े के साथ उसे ठंडा किया जाए तो फिर ये बिल्कुल प्रॉपर अपनी जगह पर अपनी शेप में आ जाता है। ये देखें बिल्कुल प्रॉपर अपनी जगह पर आ गया और कलर भी ख़राब नहीं हुआ। और जहाँ पर बम्पर ब्रेक हुआ था, ये टूट गया था, उसे वहीं पर ही जोड़कर और चादर का पीस लगाकर अंदर से मजबूत कर दिया जाए ताकि बाहर से कलर भी ख़राब ना हो और अंदर से मजबूत भी हो जाए। एक चादर का छोटा सा पीस लेना है
उसमें 2-4 होल करने हैं ताकि प्लास्टिक उस होलों के अंदर चला जाए और ये प्रॉपर अपनी जगह पे रुक जाए। ये देखें, बस इसे दबाना है और थोड़ा सा इसके ऊपर जब ये पिघल जाए और चिपक जाए तो इसके ऊपर ज़रा सा पानी डाल देना है, तो वो वहीं पे ही रुक जाएगा और ये जोड़ इसका मजबूत हो जाएगा। प्लास्टिक के रोकने का ये तरीक़ेकार है। और ये लाइट टूट गई है तो अब हम पुरानी लाइट के जो ग्रिप्स हैं और क्लिप्स हैं वो नई वाली लाइट में लगाएंगे। और जो जहाँ से खोला है कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ज़रा सा समझने की बात है। तो ये देखिए वही क्लिप लगा दिए और वैसे ही प्रॉपर तरीके से ये फिट कर दिया। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाने और बताने का मकसद ये है कि देखें, ये जो बेध्यानी से गाड़ियाँ चलाते हैं उनसे गुजारिश है कि देखें ये चीज़ें बहुत महंगी होती है और बहुत दिल से गाड़ियाँ ख़रीदी हुई होती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, एक्सीडेंट होने से बचाएंगे, अपनी जान बचाएंगे, अपने माल की हिफाजत करेंगे। तो ये देखें लाइटें भी लग गई और इंडिकेटर भी चल रहे हैं, बम्पर वापस फिट हो रहा है और खिंचाई करके भी हमने आपको दिखा दी और ये बेहतरीन तरीके से डिग्गी बंद। देखें गैप भी बिल्कुल बराबर और डिग्गी खुल भी रही है, बंद भी सही हो रही है और कोई निशान भी नहीं है। निशान आपके सामने है, कोई निशान नहीं है। डिग्गी कितनी बुरे तरीके से लगी हुई थी, बम्पर किस तरीके से लगा हुआ था, लाइट टूटी हुई थी और बिल्कुल देखें एक जैसी लाइन और एक जैसा गैप। जी हाँ, ये हमारा ड्राई डेंट करने का स्टाइल है और हम ड्राई डेंट भी करते हैं, गाड़ियों को मॉडिफाई भी करते हैं और रिस्टोरेशन भी करते हैं, पूरी गली हुई और जली हुई गाड़ियाँ भी बनाते हैं। जिस भाई ने भी रब्ता करना हो हमने कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे दिया है इसी वीडियो में, आप देखकर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और हमें अपनी वीडियो शेयर भी कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी की ये कंडीशन है और एस्टीमेट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इजाज़त चाहता हूँ। ये हमारी वीडियो है। अल्लाह निगहबान।